नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जो कि इस व्रत को करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज महोत्सव 2025 की तारीख क्या है जानेंगे। हरियाली तीज का दूसरा नाम क्या है, भादों में हरियाली तीज कब आता है, इस तीज त्यौहार का अर्थ क्या होता है, इसकी पूजा नियम विधि छोटी छोटी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। ऐसी छोटी छोटी जो बातें होता है आप सबसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे मिस्टेक ना हो, इस वजह से आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। क्या इस व्रत को अविवाहित लड़कियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, हरियाली तीज का अर्थ क्या होता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे हरियाली तीज पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज व्रत का विधान क्या है। सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, पूजा की साफ सफाई करें और पूजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें और गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करें। पूजा में सामग्री जैसे कि केले की पत्ते, तुलसी, समी के पत्ते, नए वस्त्र, माँ गौरी के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें, मेहंदी, आलता, ये सारी चीज़ें आपको रख लेने हैं श्रृंगार में। उसके बाद से नारियल, कलश, दही, चीनी, धूप, शहद, दूध और पंचामृत आदि का उपयोग अवश्य करें। भगवान शिव जी का अत्यधिक प्रिय होता है। व्रत आपको दिन भर निराहार रहे, पानी, दूध, चाय आदि का सेवन ना करें। ये सारी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत पारण का समय शाम को चंद्रमा को अर्घ दें और व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन ही करें, जैसे खीर, सूप, रोटी, सब्जी। ये सात्विक भोजन ही आपको करना है। और क्या खाएं क्या ना खाएं, तो खाने में फल, खीर, सूप, सात्विक भोजन जैसे रोटी सब्जी आप खा सकते हैं। और आपको क्या चीज़ें नहीं खाना है, तो तामसी भोजन जैसे प्याज, लहसुन, ये सब सारी चीज़ें का त्याग करना है उस दिन के लिए। और अधिक मसालेदार भोजन भी ना करें। अन्न जल निराहार व्रत के दौरान ये सारी चीज़ें करना है। और व्रत कब खोलना चाहिए, शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए आपको व्रत नहीं खोलते हैं। और चंद्रमा की भी आपको पूजा पाठ अवश्य करने होते हैं। कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके से, एक लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद से अपना व्रत खोल लेते हैं। और यहीं पे कुछ लोग होते हैं कि जो पूरे दिन का उपवास रखते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं और अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ध्यान रखें, हरियाली तीज का व्रत निराजल व्रत होता है। निराजल व्रत ही आप कीजिए। इस दिन अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलते समय पहले पूजा में चढ़ाए प्रसाद ग्रहण करें। जो भी आप पूजा के दौरान प्रसाद चढ़ा रही हैं, भोग लगा रही हैं, उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लीजिए। और जो चंद्रमा के पास आप अर्घ्य देती हैं, जो भी चढ़ाती हैं, घर पे मंदिर में चढ़ाती हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद से आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, फिर पानी पिए और सात्विक भोजन करें। व्रत में लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज ना डालिए। हरियाली तीज व्रत कैसे खोला जाता है, तो मैं आपको बता दें कि यह व्रत निराजल रखा जाता है। साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। तीज व्रत तोड़ने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, यदि मैं आपको बताई हूँ कि आप जो भी आप व्रत में चढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और तीज व्रत का पारण कैसे करना है, तीज पूजा विधि क्या है, इसको हम जानेंगे। कि इस दिन सूर्योदय से पहले आपको जल्दी सो जाना है। और आप चाहें तो भगवान शिव और माता पार्वती की एक चौकी पे फ़ोटो लगा लीजिए। उसके बाद से उनका आसन लगाइए। उसके बाद से साथ में गणपति पापा को भी बैठा लीजिए वहाँ पे। और भगवान शिव जी के समस्त परिवार की आप पूजा कीजिए। यदि आपसे हो सकता है तो उनके समस्त परिवार की पूजा पाठ कीजिए। इससे भगवान शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आपको आसन लगाने के बाद से आपको गंगा जल से छिड़काव कर देना है।
गंगा जल से छिड़काव करने के बाद से आपको दीप, धूप, अगरबत्ती ये सारी चीज़ चढ़ाने होते हैं। और साथ में कहीं भी मंदिर हो, अगल बगल आस पड़ोस मंदिर हो, तो वहाँ पे आप अवश्य जाएं जहाँ पे शिवलिंग हो। शिवलिंग पे आप सारी चीज़ें, आपको जो भी मैं शहद, दूध, दही सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास शिवलिंग नहीं है, हमारे घर पे शिवलिंग नहीं है, मंदिर भी काफ़ी दूर है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके पास फ़ोटो प्रतिमा है भगवान शिव, माँ पार्वती की, तो फ़ोटो प्रतिमा पे आप थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों का छिड़काव कर सकते हैं, तो भी भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। बहुत ही दयालु होते हैं, वो सभी की पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। हरियाली तीज पूजा कितने बजे करना चाहिए, तो मैं बता दूं, हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त होता है सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक का है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट तक का है। सूर्यास्त 6:36 पर होगा। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन त्यौहार माना जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन वे सावन के झूले अपनी सखियों के साथ झूलती हैं और महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है वो भगवान भोलेनाथ की तरह वो वर की प्राप्ति के लिए भी व्रत कर सकती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। हरियाली तीज पर जो महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती हैं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज का पहला व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का पावन त्यौहार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। इस बार मैं आपको बता दूं कि कब पड़ रहा है। पहले अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं, तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, 16 श्रृंगार करना, उसमें हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी अवश्य आपको पहनने होते हैं। अब एक साफ चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माता पार्वती भगवान शिव की प्रतिमा रखकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना, हरियाली तीज की कथा अवश्य सुनना होता है। तो कथा भी मैं आप लोग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और कथा अवश्य सुन लीजिएगा। और आरती, साथ में आप आरती अवश्य कीजिएगा। हरियाली तीज पर भगवान शिव को वेदी, पीला वस्त्र, केले के पत्ते, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, समीपत्र, सुपारी, कलश, अक्षत, द्रुवा, तेल, घी, कपूर, अगरबत्ती, गुलाब और श्रीफल, चंदन, दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज़ आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ और इस तरीके से ही आपको चढ़ाने होते हैं। और माता पार्वती की श्रृंगार के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया आदि हो सके तो बिछिया भी चढ़ाइए। महोबर, कुमकुम, कंघी, मेहंदी, इत्र आदि चीज़ों को ज़रूर आप चढ़ाइए। और संभव हो तो उस दिन आप मंदिर में अवश्य जाएं। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है। और इसकी तारीख है 2025 में हरियाली तीज जुलाई महीने में 27 तारीख को पड़ रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात्रि 10:41 बजे से शुरू होकर 27 जुलाई को रात्रि 10:41 बजे तक की रहेगी। इसलिए हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। दिन पड़ा रविवार। पंचांग के अनुसार आपको मैं बता दें कि 26 जुलाई 2025 को शुरू हो जाएगा। तो आपको व्रत रखना है 27 जुलाई को ही। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में आप सभी को बता दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।